ये टेस्ट रिकॉर्डिंग सेटअप है इंस्टाग्राम चैनल ग्राफिक भैया के लिए। और मैं OBS यूज़ कर रहा हूँ और डिस्प्ले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कम्प्लीटली। बट मैंने स्क्रीन साइज़ को सेटअप कर रखा है इंस्टाग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो सीरीज़ है इसमें मेरा मकसद है इलस्ट्रेटर के सारे टूल्स को एक एक करके रिव्यू करने का। और साथ में साथ हम सीखते भी जाएंगे कि हम उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला टूल है मूव टूल और सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आप सिर्फ जो ऑब्जेक्ट्स इनके अंदर बनाते हैं, तो इसके लिए मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो इन ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको मूव करना है तो आपको उसके लिए उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सिर्फ मूव करने के लिए नहीं, कोई भी काम करने के लिए इलस्ट्रेटर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप कुछ भी प्रॉपर्टीज़ अगर उसकी चेंज कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर इसमें कलर चेंज करना है तो मुझे इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ध्यान में रखें कि आपने क्या सेलेक्ट करके रखा है। अदरवाइज़ अगर मुझे मान लीजिए इस सर्कल का कलर चेंज करना है और मैंने गलती से ये सेलेक्ट कर रखा है, तो फिर मैं जो भी काम करूँगा ना वो इस सिलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में होगा। ठीक है, ओके। तो ये है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से आप एक साथ में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो अलग अलग वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जब मैं वैरायटी की बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स की। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि ये देखने में आसान हो। वेक्टर ऑब्जेक्ट्स की, और अगर मेरे पास कोई बिटमैप इमेज है तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई बिटमैप इमेज नहीं है, बट ये जो है इसको ग्रुप कर देते हैं इन दोनों को ताकि ये एक डिफरेंस हो जाए। तो मैं इन सब को एक साथ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। आपको उसके लिए सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा और क्लिक करके ड्रैग करिए ताकि सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट्स है वो उस सिलेक्शन के अंदर आ जाए। और इस तरह से आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप एक एक करके उन पे क्लिक करें, लेकिन आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है कीबोर्ड पे, तो आप एक साथ एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट की अगर प्रेस होता है तो अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देगा, और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके वापस दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसको सिलेक्शन से बाहर कर देगा। तो ये है आपके लिए सिलेक्शन टूल। दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन और ग्रुप सिलेक्शन टूल क्या करते हैं। थैंक यू।